आपको 3 लाख रुपया देना होगा। आप 35 मिनट के लिए नहीं आई थी, 2 घंटा के लिए आई थी। आपको 3 लाख रुपया आप देना पड़ेगा, नहीं तो याद रखिए ये वीडियो बनते रहेगा, क्योंकि किसी का पैसा है और वो पैसा पार्टी हमको नहीं दी है। हम अपना पैसा आपको भेजे थे अपने अकाउंट से। हमारा पैसा वो नहीं दिए तो कौन देगा? आप दीजिएगा ना। आप क्यों भागे? आपको मंच पसंद नहीं आया तो वो आपकी गलती है ना। पहले सोच लेना चाहिए था कि नहीं जाएंगे छोटे मोटे कार्यक्रम में। आज प्रणाम करना भी भूल गए हम, क्योंकि हमको फ्रॉड बना दिया गया है। क्योंकि हमने एक फ्रॉडगिरी करने वाली लड़की को बुलाया प्रोग्राम में, जिसका नाम अक्षरा सिंह है। तो जब उसको बुलाया मैंने, और वो आके 5.5 लाख 51 हजार रुपया, मैंने मेरे पास प्रूफ है, अभी मैं दिखा रहा हूं स्क्रीनशॉट, बारी बारी से आपके बीच आएगा वीडियो में, आप देखिएगा। कि 1 लाख 50 हजार करके मैंने 51 हजार करके 5,51,000 दिया है। और हर का यूपीआई नंबर अलग अलग है, सब आप लोग देख लीजिएगा जो गौर से। म्यूजिक बजा रहे थे, ये वहां पर बेंजो बजा रहे थे। इनसे पूछिए, जब वो माइक फेंकी तो इस लड़का के पैर पर लगा। माइक फेंकती है तो देखती है किसको लगता है किसको नहीं। इतनी आपकी औकात हो गई कि आप माइक फेंक दीजिए, किसी के नीचे फेंके, आप लगा उसके पैर में, पैर फूला हुआ आदमी का। वो आदमी भी तो आदमी है ना। लेकिन अभी तक नहीं बोला मैंने, क्योंकि अब कुछ लोग ना इसको बहुत ज्यादा उछालने की कोशिश कर रहे हैं, हमको फ्रॉड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको बता दें मेरे भाई, हमको फ्रॉड बनाने की कोशिश मत करिए। हम सत्यता पर जीने वाले लोग हैं और सत्यता पर मरने वाले लोग हैं। हम मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, क्योंकि सत्य पर हमेशा सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। और ये लोग भी हैं। कल सुपौल में कार्यक्रम था, जितना अक्षरा सिंह जी के प्रोग्राम में भीड़ था, हमको लगता है कितना भीड़ था भैया कल? मोटा मोटी हमको लगता है 1,00,000+ लोग थे, 1,00,000 प्लस। सुने, आप इस घमंड में मत जिए कि आपके पास ही केवल लोग हैं। हमारे पास लोग नहीं है, हमको प्यार करने वाले बहुत भरोसे वाले लोग हैं, जो हमको दिल से चाहते हैं। और एक कहावत है ना कि मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मैं वही शख्स हूं, अपने देश के लिए मर सकता हूं, मिट सकता हूं, लेकिन झूठ नहीं बोलता हूं और ना झूठ बोलूंगा। जो लोग मुझे चाहते हैं ना फ्रॉड बनाना, वो पहले अपने गिरेबान को झांक लें, क्योंकि अपने गिरेबान को तो आप झांक नहीं पाते हैं। कभी इधर डोलते हो, कभी उधर डोलते हो, कभी इधर डोलते हो, कभी उधर डोलते हो, और बात बात में हर किसी को यही बात बोलते हो। आपका ये काम है, मेरा नहीं है। मैं जो बोलता हूं वही करता हूं, क्योंकि जिसके बात का वैल्यू नहीं उसके बाप का वैल्यू नहीं। मैं वही शख्स हूं, मेरे बाप का बात का वैल्यू है, मैं बोलता हूं वही करता हूं। रही बात, कुछ लोग हमारे सपोर्ट में आए, कुछ लोग विरोध में आए, कोई बात नहीं, विरोध करिए, सपोर्ट करिए। हम चाहेंगे कि बेंजो वाले भैया वहां सामने में एकदम नजर के सामने बैठ के देख रहे थे सब कुछ, हम इनसे चाहेंगे। और बाकी जो लोग ने कहा कि पत्थर फेंका गया अक्षरा सिंह जी के ऊपर पैसा में बांध के, अरे बेवकूफ, पत्थर फेंका गया? पत्थर देखे हो? पत्थर फेंकता तो अक्षरा सिंह ऐसे ऐसे करते जाती, ऐसे ऐसे करते जाती, चोट लगता, भागती नहीं, दिखाती पत्थर पड़ा है, लोग मारे हैं। पत्थर पड़ा है माने कुछ भी, मला पैसा मिला तो बोल दोगे? वाह रे, हाय रे परेशानी आदमी। ये मत समझो आप कि आपके पीछे जो है ना जो खुजली हो रही है वो हमको नहीं हो रही है। हम सत्य पर जीने वाले लोग हैं। आइए हम मिलवाते हैं आपको इनसे। और ये देखिए क्या बोलते हैं, बाउंसर भी वहीं पर थे सब लोग। और हाथ अंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जो मैं बोलता हूँ वो सत्य बोलता हूँ। आइए ये बताएंगे कि क्या हुआ था धनंजय जी। देखिए, उस मंच पे, उस स्पॉट पे हम भी वहाँ पे थे और हमारे सीवेश जी का पूरे म्यूजिक टीम था। तो जिस मान सम्मान से अक्षरा सिंह जी को बुलाया गया था, वो अपना मान सम्मान को वहाँ नहीं जोक पाई, नहीं रख पाई, क्योंकि उनके लिए जो हम लोग के दिल में और भी आम सभी लोग थे, वहाँ के जनता, वहाँ के समाज, जो चीज़ सोच करके उनको वहाँ पे बुलाया गया, उनके लिए उतना स्वागत की गई, उतनी अच्छी व्यवस्था की गई। और मेरे ख्याल से लगता है कि उधर का बहुत नामी मेला है और उस हिसाब से उनको बुलाया गया था। तो आई, और जिस हिसाब से लग रहा है कि जितना पेमेंट में उनसे बात थी, तो उसमें तो 5 लाख का उनसे बात था। तो 5 लाख के बाद अलावे वो ऊपर से ये हमारे बाउंसर 51,000 रुपया वो अपने बाउंसर का, और वो फ्लाइट का टिकट, जो ऐसे भी जो कुछ मीटर लेकर के, वो 50,000 ऊपर से, और 51,000 रुपया ऊपर से फिर मांगा गया इनसे, सीवेश जी से। लेकिन सीवेश जी मजबूर थे, चूंकि कारण क्या, समय भी नजदीक था। वो एंड टाइम पे जिस दिन कार्यक्रम होने वाली थी, उसी दिन अक्षरा सिंह ने बोला कि ये 2 फ्लाइट का टिकट दो
तीन फ्लाइट का टिकट दे दो और लगभग वो ये बाउंसर का हमारे सारे खर्चे और 2 गाड़ी का खर्चा दे दो। तो उस समय अक्षरा सिंह जी से बात हुई थी 5 लाख में, और ना ही तो गाड़ी का बात था, ना ही तो बाउंसर का पेमेंट का बात था, ना ही तो फ्लाइट की टिकट की बात थी। फ्लाइट की टिकट की बात थी, लेकिन जब वो 23 को कार्यक्रम कर रही थी आरा में, तो फ्लाइट की टिकट की जरूरत कहाँ है? एक्चुअली में अक्षरा सिंह जी उस दिन पटना में ही थे, और क्या बोला जाए, फिर भी आप कितना कमाते हैं एक दिन में? एक दिन में हम लोग कितना कमाएंगे? 3,000 4,000? बहुत ज्यादा हो गया, बहुत हम लोग ज्यादा के हो लिए। गया। तो आप भागे थे मंच छोड़कर? नहीं, काहे बात? क्योंकि उनके कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये ऑर्केस्ट्रा की कलाकार थोड़े ना, तो कहां से पैदा हुई थी? डायरेक्ट आई धरती पर क्या? ऑर्केस्ट्रा से ही कोई भी कलाकार स्टार बनी है आज, जिसको भी देख लो आप, समझे? और ये बात मत बोलना आप कि वो ऑर्केस्ट्रा के कलाकार नहीं है। जितने भी बड़े से बड़े कलाकार हैं वो ऑर्केस्ट्रा से ही पैदा हुए हैं, ऐसे नहीं डायरेक्ट नहीं उठे और मुंह लेके चले आए, बिल्कुल नहीं। ये बात बोलना बंद करिए आप, नहीं तो इस पर भी। और रही बात पीछे, आप लोग छेड़ते हैं, हम भी छेड़ते हैं, आप छेड़िए तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। हम गाली नहीं देते हैं आप लोग की तरह, चमन चुतिया ई है दिस डैट, थोड़े हमारा संस्कार में लिखा हुआ है। तो हमारा संस्कार जो बना के रखेंगे वही लोग देखते हैं, हम गाली नहीं देंगे। आप गाली भी दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महादेव से कहते हैं कि महादेव, जो लोग मेरे ऊपर लांछन लगाता है ना, उसका इतना न्याय करना, उतना न्याय करना कि उसके रूह तक, उसके परिवार के रूह तक को कपा देना। आप मेरे साथ, मेरे खून में कोई कमजोरी नहीं, कोई कमी नहीं है, और मेरे खून के साथ, मेरे नाम के साथ अगर कोई गद्देदारी वाली बात करे तो उसको इतना तड़पाना कि उसके साथ पुष्ट का रूह कांप जाए। मैं यही बस महादेव से विनती करता हूं, क्योंकि मैं सत्यता पर जीता हूं, और मेरे साथ, और मैं मर्द हूं, पीछे वो नहीं काम करता हूं, ऑर्गेनाइजर हूं कि सुनिए ना अक्षरा जी पैर पकड़ते हैं, हमारा काम कर दीजिए ना, हम मर जाएंगे, अगली बार फिर प्रोग्राम में आप नहीं आइएगा तो हम जिएंगे कैसे? जी नहीं, अगली बार नहीं आए तो भाड़ में गए, हम नहीं चाहते आप आइए, मत आइए, क्या होगा? हम आपको बुलाना भी नहीं चाहते। ऐसे कलाकार का कोई सम्मान नहीं जो पब्लिक का इज्जत नहीं करे। मैं उस आदमी को कलाकार नहीं मानता हूं जो पब्लिक का इज्जत ना करे। आप इज्जत करिएगा, मैं आपका दिलो जान से इज्जत करूंगा, कलेजा फाड़ के दिखा दूंगा कि हाँ मैं भी आपका इज्जत करता हूं, लेकिन आप पब्लिक का इज्जत नहीं करिएगा। हमको कोई आदमी बोल दे इंडस्ट्री में, कहीं मैं प्रोग्राम किया हूं, लाखों लाख लोग मिलते हैं, कोई, आप देखिए आपके गलत वीडियो में ना, जो आपके सपोर्ट में वीडियो बनाया है, उसमें जाकर देखिए आप, हर कोई देखे जाकर कि मेरे बारे में लोगों ने दिल से अच्छा लिखा है। जिसमें मेरे बारे में विरोध किया गया उसमें भी लोगों ने अच्छा लिखा है मेरे बारे में, तो मैं वो हूं। और आप क्या है वो आपको पता है बेहतर तरीके से। हर जगह जाती हैं, कहीं से कहीं माइक फेंक कर आती हैं, कहीं भाग जाती हैं, कहीं लोचा होता है, कहीं हमारा साथ सुने हैं लोचा, और हमारा साथ सुने भी होंगे ना तो हम क्लियर कर देते हैं। ये बाउंसर भी वहीं पर थे। बाउंसर जी क्या हुआ था, माइक फेंके थे तो किस आदमी के पैर पर लगा था? एक लड़का था दूसरा वाला, तो उनके लग गया था, फेंक के वो सीधे निकल गए, रुकने की कोशिश नहीं करे वो। और माइक टूटा था, आप देखे थे? जी बिल्कुल देखे थे। तो देखिए माइक भी टूटा था। अब ये सोचिए जिस आदमी के पैर पर लगा उसका पैर का क्या हाल हुआ होगा। मैं वो भी दिखाऊंगा, उस लड़के के पैर पर लगा, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको, आप टेंशन न लें, सब कुछ दिखाऊंगा। और अब लगमा मेला के अध्यक्ष कमेटी सबके पास भी जाऊंगा, और पूरे गांव के पब्लिक को जुटाकर, उसके बाद मैया दुर्गा मंदिर के सामने कसम खिलाकर फिर पूछूंगा कि सच्चाई क्या है। आप तो फंस गए, आप हमको छेड़ दिए। प्रोग्राम रोज करते हैं, आप साल में 25 को कार्यक्रम करते होंगे, बहुत ज्यादा हो गया, उससे ज्यादा आपका क्षमता नहीं है, और मेरा 150 प्लस कार्यक्रम रहता है। तो आप हमको मत बताइए कि हमको क्या करना है क्या नहीं। और रही बात पैसा लेने की, तो आप नाम लिखा लिए उसमें, तो पैसा लेना पड़ेगा। और लेते हुए हम देखें बेगूसराय में भूल गए, नचाया था रात भर, आपको भी और पवन भैया को भी, हम भी थे वहां मौजूद, याद है? भूलिए मत, पैसा कैसे कैसे दे रहा था सब हमको याद है। इसलिए सब नौटंकीगिरी मत बतियाइए, पैसा फेंक के चली आई मैं, वो सब नौटंकीगिरी मत बतियाइए। कैसे कैसे पैसा लिए है ना, मैं सब देखा हूं, और कैसा कैसा मंच पर आपने प्रोग्राम किया मैं भी देखा हूं। इसलिए ये सब मत बतियाइए कि हम क्या हैं हम क्या नहीं। हम आपकी इज्जत करते हैं, इज्जत करते थे, इज्जत करते रहेंगे। आपको गाली तो नहीं दिया ना गाली देंगे कभी, ये मेरे परवरिश में नहीं लिखा है। और हाँ, लेकिन इतना जरूर कहेंगे, आपसे हाथ जोड़कर विनती कि आप जो ये कुछ लोगों को कर रहे हैं ना कि ऐसे करो ऐसे बोलो, तो फिर मैं बोलूंगा ना तो फिर आप, अभी प्रूफ मैं सबको नहीं दे रहा हूं, सब कुछ प्रूफ एक ही बार दे दूंगा तो मजा नहीं आएगा। क्योंकि मजा तब आता है ना जब सामने वाला लड़ने की कुवत रखता हो। तो आप लड़िए तो हम भी लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। पीछे मरने हटने वाले लोग थोड़े हैं हम। पत्थर को पीस देने से कभी मैदा नहीं हुआ, और हमको गलत तरीके से फंसा देने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ, समझे?
याद रखिएगा इस बात को हमेशा। और बाकी हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, ये सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुपौल की धरती पर अभी हैं, और हमारा जिला हर जगह है, हमारा प्यार हर लोगों के दिल में है, हर लोग मुझे प्यार करते हैं। आपके इन कहने से ना, आपके कुछ लोगों के कहने से हमको प्यार करना नहीं छोड़ देंगे लोग। आप लड़की हैं, आपका प्यार कुछ अलग तरीका का होता है, और मेरा प्यार जो है ना डायरेक्ट दिल टू दिल होता है, क्योंकि जो पुरुष को प्यार करते हैं ना वो ओरिजिनल महापुरुष होते हैं। तो बस यही बात है। जय हिंद, जय भारत। और बाकी फिर मैं वीडियो बनाऊंगा और नए नए तरीके से वीडियो बनाऊंगा। अभी तो सोचा था कि नहीं बनाऊंगा, मैंने पहले कहा दिया था आपको कि छेड़िएगा नहीं, छेड़ेंगे अगर आप छेड़ेंगे तो हम भी नहीं छोड़ेंगे, याद रखिएगा। लेकिन आपने छेड़वाया है लोगों को कह के, इसलिए अब आप देखिए नया नया वीडियो कैसे आता है, नया नया प्रूफ के साथ आता है। और अब कुछ और भी प्रूफ आने वाला है आपके लिए, इसी प्रोग्राम से संबंधित, और किसी चीज से नहीं। और आपको 3 लाख रुपया देना होगा। आप 35 मिनट के लिए नहीं आई थी, 2 घंटा के लिए आई थी, आपको 3 लाख रुपया आप देना पड़ेगा। नहीं तो याद रखिए ये वीडियो बनते रहेगा, और जब तक जिएंगे तब तक वीडियो बनाएंगे, तब तक आपको नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि किसी का पैसा है, और वो पैसा पार्टी हमको नहीं दी है, हम अपना पैसा आपको भेजे थे अपने अकाउंट से। हमारा पैसा वो नहीं दिए तो कौन देगा? आप दीजिएगा ना। आप क्यों भागे? आपको मंच पसंद नहीं आया तो वो आपकी गलती है ना। पहले सोच लेना चाहिए था कि नहीं जाएंगे छोटे मोटे कार्यक्रम में। अरे यही छोटा मोटा आपको स्टार बनाया है, इस बात को काहे भूलती हैं आप? सब है मेरे पास, सारा प्रूफ है। जिस आदमी के पैर मारे हैं उसका पैर का भी हम दिखा देंगे आपको, चिन्ह कहाँ लगा है। इस सब के लिए मत सोचिए आप। और रही बात आने जाने की, तो जाने दीजिए, कोई फर्क नहीं मुझे पड़ता है। आप आइए, फिर बोलिएगा, फिर बोलेंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और मुझे फंसाने वाले लोगों को तमाचा आप ही लोग मारिएगा, क्योंकि मेरा इतना औकात नहीं है कि हम तमाचा मारेंगे। हम एक कलाकार जबरदस्ती माइक पकड़ लेते हैं क्योंकि आवाज क्लियर होता है। और लोग बोलते हैं, कुछ लोग न्यूज वाले भी हमसे खफा हैं कि अपने ही माइक पकड़ के हमारा पेट रोटी काट रहा है। तो अभी बताइए कि कुछ कलाकार हैं, पैदा होते हैं, वो गाना गाने लगते हैं तो हमारा पेट पर लात चलता है क्या? अरे मूर्ख हैं आप, क्या हो जो न्यूज वाले ये सोचते हैं कि सीवेज मिश्रा माइक पकड़ लिया तो न्यूजो वाला बन गया। ऐसा नहीं है, हम अपने लिए बनाते हैं। अपने ऊपर जब बात आएगी तो स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र इंसान हैं, और लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे, और अपने जीवन अपने लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। और वहां अपने लिए नहीं लड़ रहा हूं मैं, कमेटी के लिए भी नहीं लड़ रहा हूं। वहां के लोग जो आशा और विश्वास के साथ आपको देखने आए थे, उन लोगों के लिए मर रहा हूं, जिन्होंने 5 रुपया 10 रुपया 25 रुपया करके चंदा दिया, उन लोगों के लिए मर रहा हूं। और मरता रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक मरता रहूंगा। नहीं तो 3 लाख रुपया तो आपको देना पड़ेगा मैडम, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े। और मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे जहां जाना पड़े मैं जाऊंगा, लेकिन आपको 3 लाख रुपया लौटाना पड़ेगा। किस मुंह से बोल रहे थे कि सिवेश पैसा ले लो, हमको छोड़ दो? दे दीजिए ना पैसा। 20 टकिया मिला तो भाग रहे थे, और 2000 मिलता तो प्यार से लेते हैं। 20 टकिया पर दूरी और 2000 जरूरी। बहुत होशियार हैं आप। मोदी जी होशियार थे, 2000 बंद कर दिए, तो आपको तो 2000 मिलता तब वहां, और तब आप लेते सब। और वीडियो हम दिखाएंगे आपका पैसा लेते हुए, वो भी रुक जाइए ना, थोड़ा वेट करिए, सब दिखाएंगे कैसे पैसा आप ले रहे हैं लोगों से। और जो लोग बोलते हैं ना कि मंच छोड़ के भागी, की उनका भी इज्जत सम्मान है, नचनिया थोड़े। अरे बाप रे, वाह भाई, तो क्या है? प्लेबैक सिंगर है? क्या है वो? सर प्लेबैक सिंगर मानते हैं उनको? देखिए, प्लेबैक सिंगर तो नहीं मानते हैं, और चूंकि लेकिन कलाकारी है, उनको हम लोग ज्यादा एक्टर और डांसर के नाम से जानते हैं। हाँ। और अक्षरा सिंह जी को कभी प्लेबैक सिंगर का नाम, प्लेबैक ऐसे ही किसी के नाम के पीछे नहीं जुड़ जाता। प्लेबैक सिंगर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कठिनाई है प्लेबैक सिंगर बनने के लिए। खास करके रही बात कि अक्षरा सिंह बहुत अच्छे एक्टर हैं, और हम क्या बोलें, एक्ट्रेस हैं। आप डांस करिएगा तो रुपया मिलवे करेगा। ज्यादा है आपको कि हम एक्ट्रेस हैं, हमारा ये सम्मान है, हमारा इज्जत है, हम पैसा लेंगे। तो फिर एक काम करिए, स्टेज प्रोग्राम करना छोड़ दीजिए आप। तब अगर आप में पावर है, पावर ऐसे से शुरू होला, ऐसे खत्म होला, अगर ऐसा बात है आप में, तो आप पैसा मत लीजिए। अगर है आपको बड़ा दरिया दिली दिखाती है आप, तो पैसा लीजिए, जो लिए हैं उसमें से 3 लाख लौटा दीजिए। आपका इज्जत सम्मान वैसा का वैसा ही रह जाएगा। हम आपके पीछे नहीं पड़ेंगे, क्योंकि पैसा मेरा लगा है। जिस आदमी का पैसा लगता है वो पैसा 3 लाख रुपया कैसे कमाता है आपको क्या पता? आपके पास तरीका है कमाने का, मेरे पास नहीं है ना। हम स्टेज प्रोग्राम करते हैं, समझे? हम स्टेज प्रोग्राम ही ओनली करते हैं और कुछ नहीं। आपके पास तरीका है, एल्बम सेल्बम, फिल्म, गाना, प्रमोशन, बहुत बात है आपका, हमारा नहीं है। तो बस इतना ही हम कहेंगे कि आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, और अच्छा लगे तो बुरा कमेंट भी करिएगा, अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट भी करिएगा। आपके बुराई से मुझे सीख मिलती है,
पता है क्यों? क्योंकि आप बुरा बोलते हैं ना तो हमको हौसला और बढ़ता है, और बुरा देखकर ही मैं वीडियो बनाने आया, अच्छा देखकर वीडियो बनाने में नहीं आता कभी भी। जय हिंद, जय भारत।